सब दोस्त मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम काबिल एज़ाज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आपके जलसे का वक्त मुकम्मल हुआ है, इसलिए मैं कुछ तकरीर नहीं करता, लेकिन ये वक्त दुआ है तो दुआ के हवाले से दो नसीहतें अर्ज़ करके फिर हम दुआ मांगते हैं। जलसा हज़रत शाह साहब की तकरीर पर मुकम्मल हो गया है। आपका ये मदरसा जामिअतुल हसनैन 1981 में मैं सादकाबाद ईदगाह में गवर्नमेंट की तरफ से ख़तीब था। हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल हमीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हमें यहाँ दावत दी थी। हज़रत मौलाना कारी हमादुल्लाह शफीक साहब, कारी अब्दुल सलाम साहब हमारे सूबाई ख़तीब होते थे हासिलपुर मंडी के, वो और कई उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ लाए थे। मुख्तलिफ़ चुकूक में बयानात हुए। उनके साथ हमारा एक तो इलाकाई ताल्लुक़ है, दूसरा उनके साथ हमारी कुछ रिश्तेदारियाँ भी हैं। मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी उनके साहिबजादे हैं, अपने वालिद के मिशन को खूब चला रहे हैं। मेरा तो ख़ुद जी करता था कि मैं ख़ुद लफ्ज़ हसनैन पर, हसन और हुसैन पर तफसील से तकरीर करूं, लेकिन चूँकि अब कोई तकरीर का वक्त नहीं, तो मैंने एक दुआ पर बात करनी है, और वो दुआ मैंने खुतबे में पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रजब का चाँद देखते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे और इन बरकतों के साथ हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। यार इसका इको बंद कर दो, आवाज़ साफ करो, इको बंद कर दो, तवज्जो करें। ऐ अल्लाह हमारे रजब में भी बरकतें दे, शाबान में भी बरकतें दे और इन बरकतों के साथ हमें रमज़ान तक पहुंचा दे। ये 3 महीने इकट्ठे हुजूर ने बरकत के इरशाद फरमाए, रजब, शाबान और रमज़ान। एक रिवायत में आता है हुजूर ने फरमाया, अर रजब शाहरुल्लाह व शाबान शाहरी व रमज़ान शाहर उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब अल्लाह का महीना है, क्या मतलब कि अल्लाह ने अपनी कुदरत के नज़ारे दिखाए। सबसे बड़ी कुदरत अल्लाह की क्या थी, क्या दिखाया कि अपने महबूब को मक्कतुल मुकरमा से उठाकर ज़मीन की मसाफत तय करा के बैतुल मुक़द्दस में पहुंचाकर अंबिया की इमामत का ताज पहनाकर वहां से 7 आसमानों की सैर करा के सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील को रुका के फिर महबूब को अपनी उस कुर्बत में अल्लाह ले गए, जिसके मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया, ली मअल्लाहि वक्तुन ला यसौनी मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। मैं अल्लाह की कुर्बत में वहां पहुंचा जहां कोई नबी नहीं पहुंचा, कोई रसूल नहीं पहुंचा, कोई फरिश्ता नहीं पहुंचा। एक मैं था, एक मेरा रब था, वो देता था, मैं लेता था, वो अता करता था, मैं कबूल करता था, वो रहमत बरसाता था, मैं हासिल करता था। उसके खजीने में कमी नहीं थी, मेरे सीने में कमी नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत का इजहार है रजब, इसलिए फरमाया ये अल्लाह का महीना है। रजब अशरे हुरम में है। रजब से लेकर रमज़ान तक 6 महीने ज़ुल्हज तक ये मुसलमानों की इबादत के महीने हैं। रजब में आपको नमाज मिली है, शाबान में ज़कात मिली है, रमज़ान में रोज़े मिले हैं, शवाल से हज के महीने शुरू हुए हैं। शवाल, ज़िकात, ज़ुल्हज, इन तीनों को अशर हज कहा जाता है। गोया हमारी इबादतों की तकमील इन 6 महीनों में हुई है। तो इस वजह से हुजूर ने इनको बरकत वाला कहा कि रजब में नमाज मिली, आपकी बरकत का सबब, शाबान में आपको रिज़्क की वुसअत मिलती है ज़कात देने की वजह से,
रमज़ान में रिज़्क़ की रहमत उतरती है रोज़े रखने की वजह से। शव्वाल से जो हज पे आए और जाए अल्लाह उसकी दौलत में वुसअतें करते हैं। ये सारे महीने वो हैं जो खुदा की रहमत लूटने के हैं। उनमें से पहला महीना रजबुल मुरज्जब गुजर गया है। हुजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह के महबूब के महीने का माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में साल भर के महीनों में सबसे ज़्यादा इबादत, सबसे ज़्यादा तिलावत, सबसे ज़्यादा रियाजत, सबसे ज़्यादा रोज़े, सबसे ज़्यादा रात को जागना इस शाबान के महीने में करते थे। और इसकी वजह यह थी कि रजब में अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, महबूब को मेराज अता किया, अपना दीदार अता किया, अपना कुर्ब अता किया, नमाजों का तोहफा अता किया, सूरह बकरा की आखिरी आयात अता की, शफात कुबरा का ताज अता किया। तो शाबान में हुजूर ने उस शुक्र पर, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के रखे, सबसे ज़्यादा इबादत शाबान की, सबसे ज़्यादा सदका शाबान में दिया, सबसे ज़्यादा खैरात शाबान में दी। जब महबूब ने शुक्र अदा किया तो रब का कानून है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमत का शुक्र करो, नेमतें बढ़ा के देता हूँ, ना शुक्री करो दी हुई नेमत भी छीन लेता हूँ। जब हुजूर ने रजब की नेमत का शाबान में शुक्र अदा किया, रब ने नेमत बढ़ा दी। फरमाया महबूब रजब मेरा महीना था, शाबान तूने शुक्र अदा किया, रमजान में नेमत बढ़ाता हूँ। वहां तेरा मेराज था, अब तेरी उम्मत का मेराज है। रमजान पूरी उम्मत की शहादत है। ये नफिल पढ़े तो फर्जों का दर्जा है, फर्ज पढ़े तो 70 का दर्जा है। इसका दिन भी इबादत है, इसकी रात भी इबादत है, इसमें नवाफिल भी इबादत है, इसके फराइज भी इबादत है, इसका रोज़ा भी इबादत है, इसकी इफ्तारी भी इबादत है, इसकी सहरी भी इबादत है, इसकी तरावी भी इबादत है। एक एक लम्हा शहादत है। अव्वलहू रहमतुन पहले हिस्से में रहमत है, औसतहू मगफिरतुन दरमियान में मगफिरत है, आखिरहू इत्कुम मिनन नार जहन्नम से आजादी है। लैलतुल कद्र इसी में है, सारी नेमतें इसी में है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, कुरान इस महीने में है। कुरान का महीना रमजान है, रोज़ों का महीना रमजान है, अल्लाह के कुर्ब का महीना रमजान है, ये उम्मत के मेराज का महीना है। अल्लाह ने तीनों महीनों को इकट्ठा कर दिया कि रजब की बरकतें भी हासिल करो, शाबान की भी हासिल करो, रमजान की भी हासिल करो। एक बात छोटी सी और फिर दुआ, क्योंकि मैं उसी दुआ पर ही बात कर रहा हूं कि हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। जलसा खत्म हो गया है, तकरीरें हो गई हैं, मैं सिर्फ दुआ समझा रहा हूं आपको ताकि हम दुआ मांगे तो समझ कर रब से मांगे। हुजूर ने ये दुआ मांगी अल्लाह रजब और शाबान, इससे पता चलता है ये बरकतों का महीने हैं। बरकत कहते हैं चीज थोड़ी हो किफायत पूरी हो जाए। खाना एक का है, 4 खाने के लिए बैठे हैं फिर भी बचा हुआ है। पैसे थोड़े हैं, जरूरतें बड़ी बड़ी पूरी हो जाती हैं। इससे पता चलता है इन महीनों में अल्लाह से दौलत और माल ना मांगा करो, बरकत मांगी करो। जब बरकत मिल जाती है तो फिर दोनों जहानों की नेमतें मिल जाती हैं। अब एक बात छोटी सी और समझें और पूरी तवज्जो के साथ समझें। आदमी के दिल में एक उमंग, उम्मीद, ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू होती है कि ये हो, करता रब है। हुजूर जब रजब का चांद देखते थे तो आप ये ख्वाहिश करते थे अल्लाह रजब दिखा दिया तो शाबान भी दिखा दे, शाबान दिखा दिया तो रमज़ान भी दिखा दे। इतनी उम्र तो बढ़ाते कि अब मैं रमज़ान की बरकतें हासिल कर लूँ। जैसे बाप की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा हाफिज बन जाए, ख्वाहिश होती है ये आलिम बन जाए, ख्वाहिश होती है मैं ये मस्जिद बना लूँ, ख्वाहिश होती है मैं ये मदरसा बना लूँ, ख्वाहिश होती है मैं ये नेकी का काम कर लूँ। काम वो पूरे करता है, उम्मीद पर अजर मिलता है। जब रजब में ये दुआ मांगते हो तो रजब से रमज़ान की नेकियों का अजर शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्गों में हज़रत मियां अब्दुल हादी दीनपुरी को मैंने देखा था, वो मेरे मुर्शिद अव्वल थे। हज़रत मियां मसूद अहमद साहब मौजूदा भी, हमारे हज़रत दरखास्ती भी और मशाइख को भी देखा कि वो रजब और शाबान में लोगों को कहते थे भाई अल्लाह का मेहमान आ रहा है,
माह रमज़ान आ रहा है, कुरान वाला महीना आ रहा है। अभी से तैयारी करो, अभी से इबादत करो, अभी से मंजिल का एहतमाम करो, अभी से जिक्र अज़कार किया करो, ताकि रमज़ान की सारी साअतें हासिल कर सको। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले उसकी तैयारी है। ज़माने की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजर गया, मुस्तकबिल आएगा, असल ज़माना हाल है। इसलिए लोग किसी से पूछें तो माजी नहीं पूछते, तुम्हारा माजी क्या है। हर आदमी पूछता है आपका हाल क्या है, आपका हाल क्या है, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। तो रमज़ान मुस्तकबिल है, रजब माजी है, बैठे तो हम हाल में ही हैं। शाबान में बैठे हैं तो इस महीने को सादत समझें। मदरसतुल हसनैन है तो एक बात बड़ी प्यारी याद आ गई कि ये तीनों महीने अहले बैत के हैं, रजब भी, शाबान भी, रमज़ान भी। लोगों ने अहले बैत का महीना मुहर्रम बनाया है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, रजब में अली की विलादत है, शाबान में हुसैन की विलादत है, रमज़ान में हसन की विलादत है। जनाब अली का महीना रजब है, शाबान हजरत हुसैन का महीना है, रमज़ान हसन का महीना है। नबी के ख़ानदान के ये तीनों महीने हैं, इसलिए इन तीनों में बरकतें ही बरकतें हैं। आपके बच्चे कितने खुश नसीब हैं जिनको इस महीने में ये बरकतें नसीब हुई हैं, कितनी बड़ी साअतें आपको मिली हैं। तो मैं बस अपनी बात अब ख़त्म करता हूं कि आपने अभी से रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है। एक बात आपको और छोटी सी कहनी है, शाबान ज़कात की अदायगी का महीना है कि इसमें ज़कात का हुक्म आया है। आपके यहाँ तो खैर बड़े लोग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ तो और माहौल नहीं होगा, लेकिन हम जिस देहात के हैं ना, वहाँ आदत लोगों की ये है। हमारी तरफ पूरा रमज़ान कुरान सुनेंगे, जब 29 को ख़त्म होगा तो चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, रैस साहब, सेठ साहब यूं करके एक जोड़ा बगल में दबाएंगे और 500 का नोट जेब में रखेंगे और सीधा मस्जिद में आके नमाज पढ़ के बाद में मौली साहब को कहेंगे एक कपड़े घिनो सही, ए पैसे गिनो, ए सिवात ईद ते पवाहे। देते कब हैं? सारे बोलो। इस बुद्धू से कोई पूछे 29 को तुझे भी कोई कपड़े सी देगा या मौलवी को सी देगा? हंसने की बात नहीं। यहूदी अपने आलिम की तौहीन नहीं करता, ईसाई अपने आलिम की तस्लीम नहीं करता, हिंदू अपने मजहबी में पेशवा की जनाब तस्लील नहीं करता। एक मुसलमान है जिसको ये गैरत और हयाई नहीं कि जो इसके जनाजे पढ़ाए, जो इसके बच्चों को कुरान पढ़ाए, जो इसको दीन सिखाए, जो इसकी मस्जिदों में अजाने दे, जो इनके लिए वुजू की टैंकी और पानी भर के खड़ा करे, जो इनकी 5 वक्तों की नमाजें पढ़ाए, जो इनको गुस्ल दे, जो इनके जनाजे पढ़ाए, जिनका बच्चा पैदा हो तो उस वक्त काद में अजान जे कहे, जो इसकी सारे इबादत के मामलात अपने जिम्मे लेता है। रजब इबादत का, सखावत का महीना है कि रजब और शाबान में इनको इतना दो कि रमजान में जब वो नेकी करें, कपड़े पहनकर इबादत करें, कपड़ा तुम्हारा हो, दोगे शाबान में, पहनेगा रमजान में, 1 के 70 का अजर वहां मिलेगा। आज से दोगे, नियत ये करना कि रमजान में पहने, आज देने से 1 के 70 का अजर शुरू होगा। जब रमजान में इबादत करेगा तो वो अजर तुम्हारे हिस्से में लिखा जाएगा। कौन कौन ऐसा करेगा? चौधरी को देखो हुए मियाँ हाथ उते हैं नहीं सही है, झिके एक जोड़ा कपड़े का घिनाते बोल में कुछ है। ठीक है भी उलमा इकराम मिलेंगे आपको कपड़े, एक कारी को मिल से जरा बैठे ना वो दरबार वाला, एक को जरूर मिल से, मेरा यार है पुराना। एक बात तो आपसे ये कहनी है, रजब नमाज का महीना है तो रमजान में नमाजों का इजाफा है। दिन रात में आप जब नमाजें पढ़ते हैं तो 17 फर्ज हैं, फजर से लेकर इशा तक, 3 वितर हैं, 20 रकातें होती हैं। रमजान में इबादत का इजाफा हुआ है। भाई नफिल पढ़ो तो फर्जों का दर्जा, अल्लाह कहते हैं 20 तरावी पढ़ लो तो ये भी फर्जों के बराबर हो जाते हैं।
इसलिए इन इबादतों को जमा करने का ये महीना है। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे।